बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन और आज का बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत बड़ा इवेंट, बिग इवेंट। सैटर्न स्यारा ज़ोहल 15 नवंबर 2024 से डायरेक्ट होने जा रहा है जून से, जो कि रेट्रोग्रेशन में था। ये डायरेक्ट होना, रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि प्लैनेट जब उल्टी चाल में होता है। उस पर भी हमने वीडियो बनाई थी और मेरे चैनल पर भी होगी, यूट्यूब पर भी होगी, फेसबुक पेज पर भी होगी। तो उसमें हमने आपको काफी ज्यादा चीजें बताई थी कि आपको किन किन एरियाज के हवाले से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट का मतलब हमने आपको बखूबी बताया हुआ है कि क्या मतलब होता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट का। फिर सैटर्न का रेट्रोग्रेशन, फिर सैटर्न का डायरेक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो बहुत इसको मैं अपनी कंसंट्रेशन से बना रहा हूं वीडियो, तो इसको आप टिल एंड तक देखें, आपको बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिलेगी। अच्छा, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है ना, ये हमसे कहीं ना कहीं चीजों को सोचने का मौका, करने का मौका, कुछ गलतियां रिपीट करने का मौका, कुछ अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका। तो ये हमसे रेट्रोग्रेड जब भी प्लैनेट होता है तो उससे जिस हाउस में आपके वो रेट्रोग्रेड हुआ होता है उस हाउस से आपको बहुत से सबक मिले होंगे। मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप मुझसे एग्री भी करेंगे कि आपको किन किन एरियाज के हवाले से लोगों को सबक मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को। तो इसके में हम आपको एंड में कुछ रेमेडीज भी बताएंगे, सिंपल सी रेमेडीज जो कि तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कॉमन ही होंगी। सैटर्न का डायरेक्ट होना, सैटर्न पर हम बहुत दफा बात करते हैं कि सैटर्न हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा बेसिक काम है उसको सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो ये सैटर्न का डायरेक्ट होना एक बहुत बड़ा इवेंट है, 2024 का आप समझ ले कि सबसे बड़ा इवेंट है। तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगी, इसको कंप्लीट देखें। तो मेरी प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसमें आप अपने असेंडेंट से भी देख सकते हैं और अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए 15 नवंबर से 2024 से सैटर्न का डायरेक्ट होना, आपको क्या इसके आपके इफेक्ट्स होंगे। बहुत डीप वीडियो है, इसको आपको चाहिए कि काफी गौर से सुने तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। एरीज वालों का आपका देखें, आपने काफी मंथ से फेस करते आ रहे थे आप, चूंकि आपका 11वें घर में सैटर्न डायरेक्ट अपनी राशि में रेट्रोग्रेड हुआ था, तो अपनी ही राशि में सैटर्न आपके डायरेक्ट होने जा रहा है, मीन्स के सीधी चाल में आ रहा है। तो जब ये उल्टा था तो आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आपको अपने, हो सकता है कोई अपने दोस्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही थी कि दोस्तों को समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, कोई अब ऐसा कुछ बड़े बहन भाइयों के हवाले से आपको उनको सही तरह से अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आई होगी, कुछ आपको वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम आई होगी और आपको कुछ आपकी जो अधूरी ख्वाहिशात थी उनके लिए आपने काफी हाथ पांव इधर उधर मारे होंगे। तो ये आपके लिए ना एक लेसन था, ये लेसन आपने ले लिया है। अब आपने इस लेसन को अब यूज करना है अपने पॉजिटिव वे में, इसको यूज करना है इस लेसन को।
10वें और 11वें घर का आपका मालक है, तो 11वें घर में आपके ये सीधा हो रहा है सेटल। बहुत अच्छा है आपके लिए, अब टाइम शुरू होगा। जो आपने गलतियां की हैं लास्ट मंथ में, जब से सैटर्न ऑलमोस्ट जून से रेट्रोग्रेड हुआ था, तो अभी वो आपकी गलतियां, आप उनको पॉजिटिव वे में उनसे सबक सीख कर अब आप सीधा काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका 11वां घर है, आपकी डिजायर्स है, आपकी ख्वाहिशात का घर है, आपकी जो जिंदगी में की कमाई होती है सारी आपका 11वां घर है। बड़े भाई है, दोस्त है, आपका सोशल सर्कल है, आपका नेटवर्क है। तो ये आपका अब बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपका आपने बड़े लेसन ले लिए हैं, अब उन लेसन्स को इंप्लीमेंट करने का वक्त है कि आपने उनको पॉजिटिव तरीके से यूज करना है उन लेसन्स को। चाहे वो आपको कुछ लेसन्स आपके थे, कोई गवर्नमेंट के हवाले से लेसन्स थे, आपके कोई सोशल सर्कल के हवाले से थे, वो आपके बिजनेस के हवाले से थे, आपने कुछ रिपीट गलतियां की होंगी, वही जो है ना वो आपको सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होता है तो आपको सबक जरूर मिलते हैं हमें। तो आपका बेसिकली 11वां घर इसमें रेट्रोग्रेड था, तो आपको इन एरियाज के हवाले से, कोई रिलेटिव्स के हवाले से, किसी को किसी ना किसी को किसी किसी एरिया के हवाले से प्रॉब्लम जरूर हुई होगी आपको। वही प्रॉब्लम अब आपकी बेहतर होने वाली है। अब आपको अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगी। मीन्स कि अब आपके काम जो है वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। आपके बड़े बहन भाइयों से अगर आपके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो खत्म हो जाएगी, आपकी दोस्तों से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी वो खत्म हो जाएगी, कोई बिजनेस में मिसअंडरस्टैंड, जॉब में आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ये सारी की सारी खत्म होने वाली हैं। अपनी लगन से भी देखे, आपकी अगर राशि भी है जो आपको पता उससे देख सकते हैं। तो बेसिकली आपका इसमें 11वां घर हम इसमें बहुत ज्यादा इंक्लूड करेंगे। तो आपको अब जो आपने प्रीवियस लेसन्स लिए हैं अब वो आपके लिए बेहतरी की तरफ आने जा रहे हैं। तो अब आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, तो अब चीजें आपकी बिल्कुल सीधी होने जा रही हैं, स्पेशली जो मैंने एरियाज की आपसे बात की है। लास्ट में हम आपको इसकी कुछ सिंपल सी रेमेडीज भी बताएंगे ताकि आप सैटर्न को मजीद अच्छा करके अपने कामों को भी अच्छा कर सकें। अब बात करेंगे टॉरस। अगर आपकी राशि या असेंडेंट बुर्जसौर है तो आपका 10वां घर बहुत ज्यादा खराब हुआ पड़ा था। आपको आपके जो सोशल सर्कल है ना, आपका समाज जिसे कहते हैं, आपका उनसे आपको काफी प्रॉब्लम्स रही हैं। आपको किसी को अपने जॉब में प्रॉब्लम रही है, किसी को अपने कैरियर बनाने में प्रॉब्लम रही है, किसी को हो सकता है कि अपने घर के हवाले से भी प्रॉब्लम रही हो, किसी को अपने सोशल सर्कल में अपने स्टेटस बनाने के लिए प्रॉब्लम रही हो, और कुछ को कहीं ना कहीं आपको इन एरियाज के हवाले से प्रॉब्लम जरूर बिजनेस के हवाले से रही हो। आपको जॉब आप मेहनत कर रहे थे तो स्टेबिलिटी नहीं थी जॉब में, या अगर जॉब मिल गई थी तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी। अब स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं थी, वो आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेटली इसके असरात आप पर 10वां घर आपका एफ्लिक्टेड था, रेट्रोग्रेड था, तो अब वो सीधा हो जाएगा वहां पर प्लेनेट उस अपने ही घर में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको। आपका कैरियर बेहतर हो जाएगा, आपका फाइनेंस सेक्टर भी बेहतर होगा, आपका समाज सोशल सर्कल बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपका। अब आपने यही काम करना है कि वो जो रिपीट आपने मिस्टेक्स की हैं उनको दोबारा से नहीं करना। वो आपने लेसन अब बहुत ज्यादा ले लिए हैं, इन एरियाज के हवाले से किसी ना किसी को प्रॉब्लम जरूर रही होगी, तो इनको आपने अब दोबारा से रिपीट नहीं करना। तो अब हम बात कर लेते हैं जेमिनी बुर्ज जोधा। अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपका 9वां घर एफ्लिक्टेड हुआ पड़ा था। 9वां घर किस्मत का घर होता है। बहुत मेहनत कर रहे थे आप, नहीं रिजल्ट आ रहे थे आपको, अब रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। कुछ फादर से आपकी चपलिश हो गई थी किसी भी काम को लेकर, चाहे
कोई भी काम हो सकता है। कोई टीचर से आपको चपलिश हो गई थी, कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि आप ट्राई कर रहे थे अब्रॉड की, नहीं हो रही थी, अब होगी, डेफिनेटली होगी। एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, हायर एजुकेशन में, वो आपकी प्रॉब्लम अब दूर हो जाएगी। मीन्स के किस्मत का साथ आज अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 15 नवंबर के बाद सैटर्न डायरेक्ट होगा, किस्मत आपके साथ होगी, आपको फादर की सपोर्ट मिल जाएगी, आपको टीचर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी रूहानियत जो आप दूरी थी रूहानियत से, वो आपको एक लेसन मिल रहे थे, अब आपने रूहानी एतबार से मजबूत हो जाना है, रिलीजियस एतबार से मजबूत हो जाना है आपने। तो जुडिशली के हवाले से जो लोग इसमें काम करते हैं, वहां पर बहुत स्टेबिलिटी अब आ जाएगी। मीन्स के आपका किस्मत अब आपका साथ देना शुरू कर देगी। आपका जो लेसन आपने प्रीवियस लिए हैं, आपको मिले जरूर होंगे, आपको डेफिनेटली मिले होंगे। आपको किसी को अपने फादर की वजह से, किसी को टीचर्स की वजह से, किसी को अपने अगर आपका कोई टीचिंग डिपार्टमेंट है उसमें, किसी का कोई एज एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है उसमें, तो ये सभी आपके काम अब सीधे होने जा रहे हैं, बेहतर से बेहतरी की तरफ आने जा रहे हैं। तो अब आपके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस है आपके लिए भी। तो जो प्रीवियस आपका अब चीजें रिपीट नहीं है आपने करनी, अब आपके लिए काम को बिल्कुल सीधे तरीके से करने का टाइम आ गया। और जो लेसन्स, जो चीजें सीखी है अपने समाज से, अपने रिलीजन से, उनको इम्प्लीमेंट आप कर दें। अब आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस की कोई आप प्लान किया हुआ था, अब उसको बिल्कुल आप इम्प्लीमेंट कर दें। कैंसर की बात करते हैं, बुर्ज सरतान की बात करते हैं, अगर आपकी राशि असेंडेंट तो आपका 8वें घर में रेट्रोग्रेड था सैटर्न, 8वां घर आपका अब अच्छा होने जा रहा है। अब वो आपको किसी को प्रॉब्लम आ रही थी, लॉस की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी, तो कुछ सेहत के हवाले से, खाने पीने की आदत के हवाले से, कुछ आपको हेल्थ के साथ साथ पैसे की भी प्रॉब्लम आ रही होगी, आपको अचानक से सडन से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये आपके लिए बड़े आपने लेसन्स थे आपने जो कि लिए होंगे आपने इसी दौरान, जब तक कि सैटर्न वक्री था, रेट्रोग्रेड था। तो अब आपने रिपीट नहीं करना इन चीजों को। अब आपको यहां से अभी आपको किसी को हो सकता है कि लॉस की तरफ से फायदा मिल जाए, किसी को कोई इंश्योरेंस की रकम मिल जाए, किसी को कोई अकल्ट साइंस में मेहनत कर रहे थे वहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, फाइनेंस का फायदा हो जाए, सडन से आपको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाए, सडन से आपका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाए। तो ये आपका ये 8वां घर बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। तो आपको ये प्रॉब्लम जो रही थी ना, आपने जो फेस की है, ये सारी अब आपकी इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी आपकी। रिपीट आपने सबक बहुत ले लिए हैं, अब आपने उनको रिपीट नहीं करना। आपने जो लेसन्स लिए हैं, गलतियां दोबारा नहीं करनी अब आपने। तो आपके लिए भी अब चीजें बेहतर होने जा रही हैं। लियो की बात करते हैं, बुर्ज असद, अगर आपकी राशि असेंडेंट है तो आपका 7वां घर बेसिकली एफिक्टेड था। आपकी स्पाउस से आपका मिजाज नहीं मिल रहा था, अगर आपकी राशि असेंडेंट है। कुछ बिजनेस पार्टनर से आपकी तलक कलामी थी, जरूर हुई होगी आपकी। कुछ पब्लिक से आपके कोई रिलेशंस अच्छे नहीं थे, कुछ आपके डेली इनकम में फ्लैक्चुएशन थी आपकी। तो वहां से आपने ना काफी सबक सीखे। आपने बिजनेस स्टार्ट करने किया, आपने नहीं चला, ये टाइम है अब आप बिजनेस स्टार्ट शुरू कर दें 15 के बाद, और रिपीट ना करें उन गलतियों को। आप स्पाउस को अंडरस्टैंड करें, और ये नहीं कि आप बिल्कुल ही बिछ गए थे स्पाउस के आगे। अब आपके लिए टाइम है कि आप अपने खुद को ग्रूम करें, अपने आप को बेहतर करें। वो रिपीट जो आपने लास्ट प्रीवियस मंथ्स में आपने जो गलतियां की हैं, उनको अब आपका सीधा होने का टाइम आ चुका है। तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वर्गो। देखिए, आपका वर्गो बुर्ज सुंबला वालों का ना, आपका 6वां घर एफ्लिक्टेड रहा है आपका प्रीवियस मंथ्स में। रोग,
बीमारियां किसी को रही होंगी, किसी को कोर्ट के केसेस में फंसे रहे होंगे, किसी को जॉब कैरियर की प्रॉब्लम रही होगी, किसी डेली इनकम में फ्लक्चुएशन रही होगी, किसी की सेहत खराब रही होगी, किसी को वैसे हॉस्पिटल वगैरह के मामला, किसी को कर्ज नहीं मिल रहा था, बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे, बहुत जरूरी चाहिए था। अब ये टाइम है कि आपको ये सारी चीजें आपकी बेहतर होंगी, कि सेहत आपकी बेहतर हो जाएगी, कर्ज आपको ऊपर चाहिए मिल जाएगा आपको। कुछ कर्ज को पे करने की कोशिश में लगे हुए थे, नहीं कर पा रहे थे, अब पे कर पाएंगे कर्ज को। तो आपकी बीमारियां, आपको कोर्ट केस में फंसे हुए थे, वहां से आपको रिलीफ मिल जाएगा, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा। अब ये प्रीवियस जो मैंने है ना, ये एक रेमेडी है कि अपने प्रीवियस मिस्टेक्स को दोबारा नहीं करना। लेसन्स मिले हैं आपको, उन लेसन्स को आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें और अपने आप को ग्रूम करें, अपनी लाइफ को बेहतर करें। अब बात कर लेते हैं लिब्रा बुर्ज मेज़ान राशि या असेंडेंट है, तो आपका 5वां घर एफेक्टेड था आपका। किसी को बच्चों के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही थी, किसी को अपने लव और रोमांस में महबूब के सिलेक्शन में गलती हो गई होगी, किसी को अपनी एजुकेशन के हवाले से प्रॉब्लम आ रही थी, किसी को मीडिया में थे, वहां पे आपकी चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, जुआ लॉटरी में पैसे बर्बाद कर रहे थे। ये टाइम है आपको आपको अब समझें इस चीज को। अब आपके बच्चों से रिलेशन अच्छे आपको हो जाएंगे, आपको उनको करना पड़ेगा, या आप उनको समझें उनको अब, क्योंकि आपने बड़े लेसन ले लिए हैं। अब लेसन आपने ले लिए हैं, तो अभी आपने जो लेसन लिए उनसे सीख कर उनको इम्प्लीमेंट करें अच्छे तरीके से। लव और रोमांस आपका अच्छा हो जाएगा, एजुकेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, बच्चों से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपका ब्रेन एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बेसिकली आपको ये प्रॉब्लम्स जो आ रही थी ना, किसी को कोई प्रॉब्लम थी, किसी को रोमांस की थी, किसी को बिजनेस की थी, किसी को कैरियर की थी, तो लेकिन आपको इन एरियाज के वाले से किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी जरूर इन मंथ्स में। तो आप रिलेट करते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स अब इंशाल्लाह ताला इसको आपने सुधारने की कोशिश करनी है बेहतर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये एक गाइडलाइन है, गाइड लाइन देने के लिए बहुत अच्छा इल्म है। अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपने करीबी सर्कल को, अपने फैमिली को ग्रूम करने के लिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, चौथा घर आपका। तो मन ही एफ्लिक्टेड हुआ पड़ा था, आपकी मदर से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, मदर की सेहत खराब थी, घर में तनाजात थे, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ आपके काम ही नहीं चल रहे थे, गलतियां रिपीट हो रही थी, बार बार हो रही थी, कोई खेती बाड़ी के काम में, कोई ऐसे इन कामों में। तो अब आपने वो गलतियां नहीं करनी, मदर से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, आपको मन का सुख जो डिस्टर्ब हुआ पड़ा था ना आपका, वो आपका अब सही होने जा रहा है। बेसिक चीज, आपका मन सुख सही हो जाएगा, आपको एक मेंटल पीस आपका अच्छा हो जाएगा। अब करें आप प्रॉपर्टी का काम करें, आपको कोई फायदा नहीं इतना हो रहा था, किसी को प्रॉपर्टी से नहीं, किसी को फैमिली के मसले थे, ये सारी प्रॉब्लम अब आपकी सीधी होंगी। इसको पॉजिटिव वे में इसको सीधा कर लें आप, बस रिपीट ना करें, अब चीजों को गलतियां रिपीट ना करें, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि सैटर्न आपका चौथे घर में बकरी था, अब डायरेक्ट होगा, तो आपने ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बात कर लेते हैं सेजिटेरियस बुर्ज कौस, अगर आपकी राशि है असेंडेंट है, तो तीसरा घर आपका फ्लेक्टेड था, कोई आप सेल्स मार्केटिंग में थे, कोई फायदा नहीं हो रहा था, बेसूद सफर कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट में नहीं फायदा हो रहा था, गलतियां किए जा रहे थे आप, यूट्यूब फेसबुक पे किसी से गलत कमेंट पास ऑन कर दिए, किसी से छोटे बहन भाइयों से रिलेशन खराब कर लिए एमी, और नेबर से रिलेशन खराब हो गए आपकी मिस्टेक्स की वजह से हुए हैं। इसको आप देखिएगा जरूर, अपने एनालिसिस कीजिएगा जरूर इसको। अब ये आपने इनको रिपीट नहीं करना, अब यही चीजें आपकी बेहतर होने जा रही हैं। बैंकिंग सेक्टर आपको, फाइनेंस सेक्टर, सोशल सर्कल आपका, सोशल मीडिया आपका, छोटे बहन भाई आपके, आपके दोस्त जो उम्र में छोटे हैं आपसे, वो
तो आपका ये एरिया बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका बैंकिंग सेक्टर में है वो अच्छा हो जाएगा। जो गलतियां रिपीट की है उसको बस गलतियों को रिपीट ना करें, बस आप बड़े लेसन मिल गए हैं हमें, आपको भी हमें भी। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। आपका देखिए, आपका ना दूसरा घर पैसे का घर एफिक्टेड था, आपसे बहुत मिस्टेक्स हुई हैं। जिनका भी कैप्रिकॉर्न राशि या सेंडेड है, तो आपको किसी को सेविंग नहीं हो रही थी, किसी के पास पैसा आ ही नहीं रहा था, किसी के पास किसी को प्रॉब्लम थी, मीन्स के फैमिली के मैटर्स में प्रॉब्लम आ चुकी थी, पैसा नहीं था तो फैमिली मैटर्स में प्रॉब्लम थी, किसी को खाने पीने की आदत की वजह से सेहत खराब थी, किसी की, किसी को कुछ मीन्स के अंडरस्टैंडिंग्स नहीं थी फैमिली में, ईटिंग हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं रही होंगी इसमें, उस वजह से आपने अपने आप को बर्बाद किया होगा। अब आपने ठीक करना है, ईटिंग हैबिट्स को ठीक करना है, अपने फैमिली में अपने रिलेशंस को बेहतर डेवलप करना है, अपनी सेविंग अब आपकी शुरू हो जाएगी। आप कोई एसेट भी आप परचेज करें 15 के बाद, अच्छा टाइम है आपके लिए, तो पैसा भी आएगा आपके पास, बर्बाद ना करें बस उसको। रिपीट मिस्टेक्स नहीं करनी। अब आपने एक्वेरियस की बात करेंगे। देखिए बुर्ज दल्ब आपके तो पहले घर में आपका मालक रेट्रोग्रेड था, तो आपको स्टेटस बनाने के लिए आपने बड़ी मेहनत की है, आपने इन दिनों में पिछले प्रीवियस मंथ में आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, बड़े सबक सीखे आपने, चीजों को अपना ग्रूम करने के लिए आपको कोई ऐसा काम था आपका जिसमें आप शोहरत आपको मिलती है, इज्जत मिलती है, मर्तबा मिलता है, तो कहीं आपको वो कभी मिल रही थी, कभी बदनामी का सामना करना पड़ रहा था, कभी आपको स्पाउस के वाले से प्रॉब्लम थी, कहीं आपको मीन्स अपने आप को सीधा नहीं कर पा रहे थे आप, काफी महीने हो गए। अब ये आपने सीधा कर लेना, अपने आप को सीधा अभी हो जाना है आपने, आपको कोई बड़ा मर्तबा भी मिल सकता है आपको। अब सैटर्न का डायरेक्ट होने से आप कोई ऐसे क्रिएटिव पर्सन है, आपको बड़ा अच्छे आप डिजर्व करते हैं ना अगर उस चीज को, वो अब आपको मिलेगी जरूर, जिस चीज को डिजर्व करते हैं। रिपीट मिस्टेक्स ना करें और अब आप स्टेबिलिटी करें। सैटर्न बैठता है ना तो थोड़ा सा सुस्ती डालता है, सुस्ती को छोड़ दें आप, ठीक है। अब लास्ट बात करेंगे पाइसिस बुर्ज हूत। 12वां घर आपका ना खर्चों का घर है, एक्टिव था आपका बहुत ज्यादा, किसी के खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे, किसी को बैरून मुल्क में थे वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी, आपको बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे प्रॉब्लम आ रही थी, किसी को हासदीन का सामना था, किसी को नजर बद का प्रॉब्लम था, किसी को वैसे आप कोई वैसे आइसोलेट हो गए थे, एक साइड पे लगे हुए थे, आइसोलेशन में थे, मीन्स जेल का भी घर है, वैसे आप वैसे आइसोलेट हुए थे। तो अब आपका टाइम है कि उसको रिपीट ना करें, अपना आपने मुहासबा काफी कर लिया है, तो अब आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी अब आप कर सकते हैं। अब बैरून मुल्क के वाले से अब आपके लिए बहुत अच्छा ये टाइम है, लोन लेने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लोन पे करने के लिए अब अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा आपका। जो रिपीट गलतियां की हैं उसको बस अब दोहराएं ना, आप आइसोलेशन से अब खत्म करें अपने आप को और बाहर निकले, कामों को देखें करें अच्छे तरीके से। अब आपने बहुत सबक ले लिए हैं, मिस्टेक्स भी कर ली है, उन सभी को अब आप रिपीट ना करें, तो अब आपके लिए एक्सपेंसेस में कमी आएगी, आपके डेफिनेटली कमी आएगी, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आपके बढ़े हुए थे, आइसोलेट हुए पड़े थे आप, तो आपको अब ये गलतियां दोबारा नहीं करनी। तो आपका ये सारा चीजें, आपकी सेहत भी मुतासर थी, किसी की सेहत मुतासर थी, किसी के एक्सपेंसेस बहुत थे, मीन्स के आपको आइसोलेट थे, कोई कह रहा था मुझे जादू हो गया, कोई कह रहा मुझे नजर लग गई, तो ये सारी चीजें अब आपने इन चीजों को छोड़ दें, अब अपने आप को सुधारें, बेहतर करें, अब बिजनेस में इन्वेस्ट भी करें, ग्रूम करें अपने आप को, बहुत अच्छा टाइम है। लास्ट में रेमेडीज ये है कि सैटर्न बूढ़े लाचार लोग, गरीब लोग जो डिजर्व सही डिजर्व करते हैं ना, आपके जूनियर्स हैं, आपके नीचे जो नौकरी पेशा अफराद हैं, जॉब वाले हैं, कुछ लाचार जो अपाहज होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है ना, उनकी हेल्प करें आप, ये रेमेडी है, बेस्ट रेमेडी।
तो अब आपके लिए सारे काम सीधे हो जाएंगे और किसी से ज्यादती ना करें। तो जस्टिस जस्टिस हुआ है, आपने जो पहले कर्म किए थे आपको उनका ये अभी रिपीट चीजें मिली है आपको, आप पहले किए थे अब आपको उनका रिपीट आपने देखा प्रीवियस मंथ में, आपने वो सबक मिल गए हैं, आपको लेसन मिल गए हैं, अब आपने अपने आप को सीधा कर लेना है, सैटर्न भी सीधा हो गया। लेकिन गलत काम नहीं करने आपने बिल्कुल बार, मगर गलत काम का भी है, जेल का भी है, ठीक है, आइसोलेशन का है। तो इन चीजों को अब आप पॉजिटिव तरीके से ले। तो ये थी जी मेरी खुद की अपनी एनालिसिस होती हैं, हर एस्ट्रोलॉजर की अपनी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे दोस्तों तक शेयर करें, ये बहुत अच्छा आपके लिए, ये सब के लिए है। मैंने बता दिया आपका ये एरिया अब सीधा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।